जय हिंद साथियों, मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डेली मिक्स्ड वोकैब की क्लास लेके, जिसमें आज हम लोग 7 जनवरी के मिक्स्ड वोकैब के कुछ वर्ड डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं हमारा आज का पहला वोकैब का वर्ड क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड क्या है? सेंटिमेंटल। क्या है? सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल हिंदी का मीनिंग, सेंटिमेंटल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भावुक होना। क्या कहते हैं? भावुक, या कोई सेंटिमेंटल मतलब जो किसी भावना से जुड़ा होता है, जो जल्दी भावुक हो जाता है। ठीक है। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? मैं किस। क्या बोलेंगे? मैं किस। इसको हम लोग हिंदी मीनिंग बोलेंगे तो कुत्सित। क्या बोलेंगे? कुत्सित। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? ओवर सेंटिमेंटल या ओवर इमोशनल, मतलब अति भावुक होना। क्या होना? अति भावुक होना या भावनात्मक भावों में बहना, अति भावुक। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? कूल। कूल मतलब क्या होता है? शांत रहना या ठंडा रहना, ज्यादा भावनाओं में ना बहना, तो मतलब शांत रहना। ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ही पेड अ मेकिस ऑडी टू पेरेंटहुड, मतलब उन्होंने अपने पितृत्व के लिए एक क्या किया? श्राद्ध किया था, भावात्मक श्राद्ध किया था। देखिए, जब उसने क्या किया था? अपने पूर्वजों के लिए, मतलब पितरों के लिए, या हम लोग बोलें तो पूर्वजों के लिए उसने एक श्राद्ध किया था, जिसमें उसने पूरी भावनाओं के साथ पूजा अर्चना की थी। ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है टेंस। क्या है? टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है तनाव। क्या होता है? तनाव या टेंशन। क्या होगा? तनाव या कोई बात की टेंशन होना। तो इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? वॉलेटाइल। क्या बोलेंगे? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अस्थिर होना। क्या होना? अस्थिर होना, मतलब आपका माइंड क्या है? सही से काम ना करना, या आप सही से डिसीजन ना लेना, किसी बात की चिंतन या मनन करना किसी का। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? स्ट्रेंड और फ्राउट। क्या होगा? स्ट्रेंड और फ्राउट। स्ट्रेंड मीन्स क्या होता है? तनावपूर्ण होना। क्या होगा? तनावपूर्ण होना। और फ्राउट मीन्स क्या होगा? भरा हुआ। क्या होगा? भरा हुआ। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्टेबल। स्टेबल मीन्स क्या होता है? स्थिरता। क्या होगा? स्थिरता, मतलब अंदर से स्थिर होना, मतलब कोई टेंशन है, कोई बात है, लेकिन आप क्या है? अंदर से स्टेबल हैं, मतलब स्थिर हैं आप, अंदर से मन शांत है आपका, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल, मतलब एक रुकी हुई पोजीशन में खड़ा होना। एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज बिकमिंग मोर वॉलेटाइल, मतलब राजनीतिक स्थिति जो है अब वो बहुत ही ज़्यादा अधिक और क्या होती जा रही है? अस्थिर होती जा रही है, मतलब तनावपूर्ण होती जा रही है, और मतलब लड़ाई झगड़े वाली होती जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा इनिग्मेटिक। क्या है? इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक मीन्स क्या होता है? रहस्यपूर्ण। क्या होगा हमारा? रहस्यपूर्ण। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? इनिग्मेटिक। ठीक है। सिनोनिम्स होगा इसका मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग। देखिए, मिस्टीरियस को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में? रहस्यमय। क्या बोलेंगे? रहस्यमय। और कंफ्यूजिंग का भ्रमित करना। क्या होगा? भ्रमित करना या कंफ्यूजन में रहना, इधर उधर की बातें सुन के माइंड को भटकाते रहना। एंटोनिम्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स क्या होता? सीधी बात बोलना या सीधा कोई काम करना। सीधा। क्या बोलेंगे हम लोग? सीधा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट मतलब सीधा, फॉरवर्ड मतलब सामने, सीधी बात करना या सीधा बोलना। ठीक है। एग्जाम्पल, ही फाउंड हिज बॉस एंट्रेंस टू क्रिप्टिक, मतलब उन्होंने अपने बॉस की बातें जो है बहुत ही क्या लगी उसको? रहस्यमय लगी। क्या लगी? बहुत ही भ्रमित करने वाली या रहस्यमय थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा अनविलिंग। अनविलिंग का हिंदी मीनिंग क्या होगा? अनविलिंग का हिंदी मीनिंग होगा अनिच्छुक। क्या होगा? अनिच्छुक, बेमन से कोई काम कर रहा, या मन की संतुष्टि ना होना उस चीज में। क्या होना? मन की संतुष्टि ना होना। ठीक है। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? रिलेक्टेंट। क्या होगा हमारा? रिलेक्टेंट। सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिसइंक्लाइंड और अनएस्थेटिक। क्या होगा? डिसइंक्लाइंड और अनएस्थेटिक। अनएस्थेटिक मतलब, डिसइंक्लाइंड मीन्स क्या होगा? डिसइंक्लाइंड मीन्स होगा हमारा अनिच्छुक। क्या होगा? अनिच्छुक। देखिए, अनिच्छुक मतलब जिसका कोई मन नहीं हो काम करने का और आप उसको करवाओ, तो उसको बोलेंगे अनिच्छुक, या मन की शांति ना होना। और एनेस्थेटिक का मतलब क्या होना? हतोत्साहित होना, मतलब अंदर से डिमोटिवेट होना। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? बिलिंग। बिलिंग मीन्स क्या होगा? इच्छा से कोई काम करना, तो बोलेंगे हम लोग इच्छुक। क्या बोलेंगे? इच्छुक। एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज रिलक्टेंट इन ट्राइंग एनीथिंग न्यू, मतलब वह हमेशा कुछ नया करने के
लिए कतराता है, मतलब वो कभी भी कुछ भी नया ट्राई नहीं करता है, वो हमेशा नई चीज़ें करने से डरता है, मतलब उसका मन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा थ्रो अवे। थ्रो अवे मीन्स क्या होगा हमारा, फेंक देना किसी चीज़ को, क्या होगा, बाहर फेंकना या फेंक देना। ठीक है, वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा हमारा, डिस्कार्ड। क्या होगा, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, डिस्कार्ड का हिंदी मीनिंग हम लोग बोलेंगे तो अलग करना। क्या हो जाएगा, अलग करना। सिनोनिम्स होगा हमारा थ्रो आउट, गेट रिड ऑफ। क्या होगा, थ्रो आउट और गेट रिड ऑफ। ठीक है, थ्रो आउट का मैंने अभी बताया है आपको, बाहर फेंकना, और गेट रिड ऑफ का क्या होगा, पीछा छुड़ाना। क्या होगा, पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाना। क्या हो जाएगा हमारा, गेट रिड ऑफ का हो जाएगा छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होगा कीप। कीप मीन्स क्या होता है, कीप मीन्स होता है रखना। क्या होता है, रखना। एग्जाम्पल क्या होगा, सी बंडल्ड अप द क्लॉथ सी हैड डिस्कार्डेड, मतलब उसने जो है पुराने या फेंके हुए कपड़ों की एक गठरी बांध के रख दी है। क्या किया, सी बंडल्ड द क्लॉथ, मतलब उसने कपड़ों की गठरी को बांधा और पुराने जो कपड़े थे उसकी गठरी को बांधा और फेंक दिया या रख दिया। ठीक है, अलग करके। ऑप्टिमिस्टिक, क्या है हमारा अगला वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है हमारा, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। क्या होता है, आशावादी, मतलब आशा में रहने वाला इंसान या आशा देखने वाला या उत्साहित होता है। आशावादी मतलब आशा रखने वाला। ठीक है, एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो अपबीट। क्या होगा, अपबीट। अपबीट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उत्साहित। क्या होगा, उत्साहित। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ मैं, अपबीट का आप एग्जेक्टिव फॉर्म याद कैसे रखते हैं। देखिए अपबीट बोला है इसमें, आप एक चीज़ आप कभी भी फील करना या महसूस करना कि आप जब भी हाई वेज वाले सॉन्ग सुनते हो या आपका मन अच्छा होता है तो आप सॉन्ग की क्या देखते हो, आप सॉन्ग को बीट देखते हो डांस करने के लिए। जब आपका मन अच्छा होता है तो आप वर्डिंग नहीं देखते हो उसकी, आप उसकी बीट देखते हो, आप उसकी बीट पे डांस करने लगते हो या नाचने लगते हो। लेकिन अगर आपका मन उदास है, क्या है, अगर आपका मन उदास है या आपका ब्रेकअप हुआ है ताज़ा, तो आप क्या करोगे, उस गाने को फील करोगे, उसकी म्यूजिक पे नहीं, आप उसकी वर्डिंग पे ध्यान दोगे। तो ऐसे ही आप क्या याद रखोगे, खुशी में हम लोग क्या करते हैं, नाचते हैं। नाचते किस पे हैं, बीट पे हैं। तो क्या होगा हमारा, अपबीट। अपबीट का मतलब क्या होता है, उत्साहित। उत्साहित कौन होता है, तारक मेहता में रोशन सिंह सोढ़ी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे हमारे, चीयरफुल और चेरी। चेयरफुल का क्या होगा हमारा, चेयरफुल का होगा हंसमुख। क्या होगा, हंसमुख। और चेरी का क्या होगा, चेरी का होगा हमारा प्रसन्न। क्या होगा, प्रसन्न। एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होगा पेसिमिस्टिक। क्या होगा, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का क्या होता है हमारा, निराशावादी। क्या होगा, निराशावादी। ठीक है, पेसिमिस्टिक का होगा हमारा निराशावादी, मतलब जिसको कोई आशा ना हो या कोई आशा ना करता हो उसको हम लोग बोलेंगे पेसिमिस्टिक। एग्जाम्पल, ही वॉज अपबीट अबाउट द कंपनीज फ्यूचर, मतलब वह कंपनी के भविष्य को लेके क्या था, बहुत ज़्यादा उत्साहित था। क्या था, उत्साहित था, मतलब उस कंपनी की कहाँ पे ग्रोथ देख रहा था, बहुत हाई लेवल पे ग्रोथ देख रहा था, ग्रोथ देख रहा था, इसलिए वो क्या था, बहुत ही उत्साहित था। मतलब कि कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी को खोलूंगा, कंपनी में हायरिंग करूंगा, उसके बाद ग्रोथ करेगी कंपनी मेरी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोटेंटू। पोटेंटू का मीन्स क्या होता है, पोटेंटू का मीन्स होता है हमारा किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या उसको समाप्त कर देना। ठीक है, वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अबॉलिश। क्या होगा, अबॉलिश। अबॉलिश का भी क्या होता है हमारा, समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे, डू अवे विथ, गेट रिड ऑफ। क्या होगा, डू अवे विथ या गेट रिड ऑफ। डू अवे विथ मतलब क्या होता है, दूर करो। क्या होगा, दूर करो। और गेट रिड ऑफ का क्या होता है, छुटकारा पाओ। क्या होगा, छुटकारा पाओ। मैंने पिछली वर्ड में भी बताया था आपको गेट रिड ऑफ का, गेट आउट का मतलब बताया था, गेट छुटकारा पाओ। एंटोनिम्स क्या होगा, रिटेन। रिटेन का क्या होता है, बरकरार करना। क्या होगा, बरकरार रखना या बरकरार करना। मतलब आप लोग देखिए, आप लोग अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो तो कभी कभी आप लोगों के जो फादर रहते हैं उनका जो प्रोफेशन रहता है या बिजनेस रहता है तो उन लोगों में क्या रहता है, जीएसटी नंबर एक रिटेन कराना रहता है, हर 2 साल में 3 साल में रिटेन कराना पड़ता है। तो आप लोग वहाँ से भी याद रख सकते हैं, रिटेन मतलब फिर से रीअप्लाई करके बरकरार रखना उसको, मतलब कंटिन्यू करवाना। ओके,
एग्जाम्पल, द टैक्स वाज अबॉलिश्ड इन 1917, मतलब जो टैक्स था उसको 1970 में ख़त्म कर दिया था। क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया गया था। क्या था? टैक्स को जो है 1970 में ख़त्म कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा डिग्रेड। क्या है? डिग्रेड। डिग्रेड मीन्स क्या होता है हमारा? डिग्रेड मीन्स होता है हमारा पर डिग्रेड मीन्स क्या होता है हमारा? डिग्रेड मीन्स होता है कम करना किसी चीज़ को। क्या करना? कम करना या उसमें कुछ मिलाना। वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे हम तो क्या होगा? एडल्ट्रेट। क्या होगा? एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? मिलावट करना किसी में। क्या होगा? मिलावट करना या मिक्सिंग करना किसी की। सिनोनिम्स, डिवेज और स्पॉइल। क्या होगा? डिवेज और स्पॉइल। डिवेज मीन्स क्या होता है? डिवेज मीन्स होता है हमारा घटाना। क्या होगा? घटाना। और स्पॉइल्स मीन्स होता है बिगाड़ना। क्या होता है? बिगाड़ना। अब देखिए, डिवेज मीन्स क्या होता है? मूल्य घटाना। क्या होता है? मूल्य घटाना। अब देखिए, मूल्य यहाँ पे रुपयों वाला मूल्य नहीं है। मूल्य यहाँ पे मतलब किसी की कोई इमेज रहती है, कोई मतलब रहता है ना, चेहरे से इमेज रहती है, किसी किसी के नाम की ब्रांडिंग की इमेज रहती है, तो उसको यहाँ पे डिवेज मतलब घटा देना, उसकी वैल्यू कम कर देना। स्पॉइल मीन्स उसको बिगाड़ देना, मतलब उसको खराब कर देना। एंटोनिम्स, रिफाइन। रिफाइन मतलब बरकरार। रिफाइन का क्या होगा हमारा? रिफाइन का होगा हमारा बरकरार रखना। क्या होगा? बरकरार रखना। सॉरी, बरकरार रखना नहीं, रिफाइन का होगा हमारा शुद्ध एकदम। क्या होगा? शुद्ध, जिसके नाम पे कोई कलंक ना हो या धब्बा ना हो। क्या ना हो? कलंक ना हो या धब्बा ना हो, एकदम शुद्ध तरीके से वो साफ तरीके से अपना काम करता हो। आगे एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल में देखेंगे, द ब्रूअर इज सेट टू एडल्ट्रेट हिज बियर, मतलब कहा जाता है कि शराब बनाने वालों अपनी बियर में शराब मिलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी देखिए, आप लोग बियर का दे रहे हैं जिसमें मिलावट करने की वो चीज़ ही नहीं है, उसमें मिलावट कर रहे हैं ये लोग। खैर देखें, एग्जाम्पल देखेंगे, द ब्रूअर इज सेट टू एडल्ट्रेट हिज बियर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो लोग क्या है, अपनी शराब में मिलावट करते हैं। देखिए, या बियर में मिलावट करते हैं। अब देखिए, वो लोग बियर में मिलावट करेंगे तो उनकी कंपनी का क्या है, नाम खराब होगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मिलावट कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? घटाने के लिए, सेल्स घटाने के लिए। यहाँ पे देखिए, घटाना, बिगाड़ना, नाम बिगड़ेगा उनकी कंपनी का, तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी कंपनी ख़त्म हो सकती है। मिलावट कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी ख़त्म हो सकती है। और ख़त्म होने को हम लोगों ने पिछली वर्ड में क्या पढ़ा था? ख़त्म होना या समाप्त होना, एबॉलिश। क्या पढ़ा था? एबॉलिश। ठीक है, लेकिन हमारा एडल्ट्रेट का हिंदी मीनिंग क्या है? मिलावट करना। तो वो लोग क्या है, सुना जाता है कि वो लोग बियर में मिलावट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस। क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है? चतुर। क्या होता है? चतुर या होशियार। सबको पता है, नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो बिट बोलते हैं। अब देखिए, बिट बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? वाक्पटुता। क्या होता है? वाक्पटुता। मतलब देखिए, चतुर, चतुर और होशियार और वाक्पटुता मतलब एक ही होता है। हिंदी में अलग अलग होते हैं, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ब फॉर्म में रहता है, कोई नॉन फॉर्म में रहता है, इसलिए अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? श्रूडनेस और क्लेवरनेस। क्या होगा? श्रूडनेस और क्लेवरनेस। ठीक है, श्रूडनेस का क्या होगा हमारा? चतुराई। क्लेवरनेस का क्या होगा हमारा? दोनों का चतुराई। ठीक है, और एंटोनिम्स का क्या होगा? स्टुपिडी, मतलब मूर्खता। कौन होगा? मूर्खता करने वाला, या मूर्ख बोलेंगे, मूर्ख इंसान। एग्जाम्पल, शी डज नॉट लैक परसेप्शंस ऑफ नेटिव विट, मतलब इसका क्या होगा? उसके पास धारणा या देसी बुद्धि की भी कमी नहीं है। मतलब क्या है? सी डज नॉट लैक परसेप्शन और नेटिव विट, उसके पास ना तो धारणा या देसी बुद्धि की कोई कमी नहीं है। वो मतलब एक तरीके से वो बहुत ही होशियार है। क्या, या चाहे वो देसी हो या फिर उसके पास बुद्धि की हो, दोनों चीज़ें उसके पास क्या है? भरपूर हैं, कोई कमी नहीं है उसके पास। ठीक है, आज का हमारा लास्ट वर्ड देखेंगे हम लोग, क्या है हमारा? डिराइड। क्या है? डिराइड। डिराइड मीन्स क्या होता है? हंसना किसी पे। क्या होगा? हंसना किसी पे या किसी का मजाक बनाना। ठीक है, उपहास करना, वर्ब फॉर्म में हम लोग बोलेंगे तो रिडिक्यूल। क्या बोलेंगे? रिडिक्यूल। उपहास करना होता है, जिसका हिंदी मीनिंग, रिडिक्यूल का क्या होता है हिंदी में? उपहास करना। सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा मॉक या लाफ एट। मॉक का क्या होता है? हंसी उड़ाना। क्या होगा? हंसी उड़ाना। और लाफ एट का क्या होगा? किसी पर हंसना। क्या होगा? किसी पर हंसना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? प्रेज, उसकी प्रशंसा करना। प्रेज का क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, एग्जाम्पल,
हिज थ्योरी वाज रिडिक्यूल्ड एंड डिसमिस्ड, मतलब उसके जो सिद्धांत का उपहास किया गया पहले और उसको फिर खारिज कर दिया गया। किसके? देखिए उनके जो सिद्धांत थे, केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में, कोई ना कोई सिद्धांत लाया होगा, या कोई नॉर्मल भी व्यक्ति ले लें अपन, तो पहले क्या किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। पहले उसकी थ्योरी को रिडिक्यूल मतलब बेकार बताया गया, और फिर उसको लेके मजाक भी बनाया गया। ठीक है, देखिए मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।